हेलो एवरीवन, दिस इज शीरीन एंड आई वेलकम टू माय चैनल स्टडी एडिशिनो। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। तो आपके ऑप्शन है, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का आजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडलीय क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र ही क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। और अगर आपसे पूछ लेते हैं कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था, सर्वप्रथम तो एजी टांसले ने किया था। एजी टांसले ने किया था, 1935 में किया था। ठीक है, और इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हैकेल। एटीन 69 में किया था। ठीक है, तो दोनों याद रख सकते हैं क्योंकि आपसे दोनों पूछे जाते हैं कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो एजी टांसले ने 1935 में और इकोलॉजी का अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुमेली कीजिए, आपको मिलाना है। ठीक है, नोक्रेक, मानस, दिहांग, दिबांग और अगस्त्यमलाई, ये आपके अभ्यारण्य दे रखे हैं। आपको बताना है कौन से अभ्यारण्य कहाँ पे पड़ते हैं। तो आपका जो नोक्रेक है, नोक्रेक अभ्यारण्य है, ये मेघालय में पड़ता है। और मानस आपका असम में पड़ता है। और दिहांग और दिबांग आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। और अगस्त्यमलाई आपका पड़ता है केरल में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए मिलाते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नोक्रेक आपका मेघालय यानी ए का थर्ड। देखिए पहला ही इसमें ए का थर्ड इसी में दे रखा हुआ है और कोई में पहला थर्ड नहीं दे रखा, इसलिए राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना है आपको, निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया या नेपाल। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए पृथ्वी पर जितनी भी प्रजातियां पाई जाती है लगभग वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, इसीलिए इसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूहों को कहा जाता है। खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल या बायोमास का पिरामिड। ठीक है, तो देखिए जब खाद्य श्रृंखलाएं होती है, बहुत सारी खाद्य श्रृंखला को जो हम मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है? खाद्य जाल का निर्माण होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, खाद्य जाल को आहार जाल भी बोल सकते हैं। ठीक है, आहार जाल भी बोलते हैं। खाद्य जाल बोले या आहार जाल बोले, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, मनुष्य किस प्रकार का उपभोक्ता है। आपके ऑप्शन है सर्वभक्षी उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, सर्वभक्षी उपभोक्ता। क्योंकि मनुष्य मांसाहारी व शाकाहारी दोनों होते हैं, इसलिए इसे सर्वभक्षी बोले या बोले सर्वाहारी बोले, तो एक ही बात है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला, सर्वभक्षी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले ये आप बताएं कि क्या कहते हैं पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है। तो पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, पर ये फर्स्ट टाइम किस वर्ष मनाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, 1974 में पहली बार प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, 5 जून को मनाया गया था। ठीक है, देखिए आपसे ये आपके दिवस पूछे भी जाते हैं और इनकी थीम भी पूछी जाती है। तो जो आपका 2021 में पर्यावरण दिवस मनाएगा उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम है आपकी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, आपका जो 5 जून 2021 में जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है? तो इसकी मेज़बानी कर रहा है पाकिस्तान। ठीक है, याद रखिएगा कि पूछ लेते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। ये कर रहा है 2021 में। और अगर आपसे पूछ लेते हैं कि 2020 में किसने किया था, तो 2020 में किया था कोलंबिया ने। और 2019 में अगर आपसे पूछ लेते तो चीन ने किया था। ठीक है, तो याद रख सकते हैं क्योंकि ये दिवस आपसे पूछे जाते हैं और इनकी थीम भी पूछी जाती है। तो 2021 में जो पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा वो 5 जून को मनाया जाएगा और उसकी जो आपकी थीम है वो क्या है? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, यानी कि पारिस्थितिकीय तंत्र बहाली। और इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है? 2021 में पाकिस्तान कर रहा है। 2020 में किसने किया? तो कोलंबिया ने। और 2019 में चीन ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं,
निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का मेहतर कहा जाता है? आपको बताना है प्रकृति का मेहतर किसे बोलते हैं, विषाणु को, जीवाणु एवं कवक को, मांसाहारी या तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु एवं कवक। ठीक है, जीवाणु कवक को क्या प्रकृति का मेहतर बोलते हैं, क्योंकि ये अपघटक का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, जो ये क्या जीवाणु कवक क्या अपघटक का कार्य करते हैं, और ये क्या अपने भोजन किससे प्राप्त करते हैं, ये जीवों पेड़ पौधों के मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और उनके जो उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ होता है क्या उसको ये गला देते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, प्रकृति का मेहतर बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है वन्य जीव संरक्षण से कौन सा गैर सरकारी संगठन एनजीओ संबंधित है? आपको बताना है भारत का कौन सा गैर सरकारी संगठन जो एनजीओ है वो वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला WWF फॉर नेचर इंडिया। ठीक है, ये वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है, ये भारत का गैर सरकारी संगठन है। ठीक, और अगर आपसे पूछ लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1969 में हुई थी। ठीक, और इसका मुख्यालय पड़ता है आपका दिल्ली में पड़ता है, और पहले इसका मुख्यालय था मुंबई में। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, कि वन्य जीव संरक्षण से संबंधित गैर सरकारी संगठन है कौन सा, तो WWF फॉर नेचर इंडिया यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1969 में, और इसका मुख्यालय पड़ता है दिल्ली में, और पहले पूछ लेते हैं तो इसका पहले मुख्यालय था मुंबई में। ठीक है, आपको बताना है हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। आपको बताना है वो कौन से आर हैं जो हमारे पर्यावरण को बचाते हैं। तो आपके ऑप्शन से कम उपयोग, पुनः चक्र और पुनः निर्माण, पुनः उपयोग, पुनः संरचना और पुनः निर्माण, कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण, कम उपयोग, पुनः चक्र और पुनः संरचना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक, वो 3 आर कौन से, कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण, यानी कि रिड्यूस, रीयूज एंड आपका हो जाएगा रिसाइकिल। ये आपके 3 आर हैं, प्रकृति के 3 आर हैं जो आपके पर्यावरण को बचाते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस गैस का उत्सर्जन यातायात परिवहन में सर्वाधिक होता है? आपको बताना जो यातायात के साधन है उनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 वाला, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो कि बहुत ही हानिकारक है, और इसे बोलते हैं दमघोटू गैस भी बोलते हैं, दमघोटू गैस भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में पहुंच जाती है, जिससे कि ऑक्सीजन पूरे शरीर को नहीं पहुंच पाती और जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट आपका है रेडियोधर्मी प्रदूषण मापने की इकाई क्या है, रोंटगन, क्लोबाइट, हर्ट्ज या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, रोंटगन। रेडियोधर्मी प्रदूषण मापने की इकाई रोंटगन होती है। नेक्स्ट है आपका हवा का एक तीर भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, ध्रुवीय भवंडर या फर्स्ट एंड सेकंड दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीय भवंडर। ठीक है, सेकंड वाला आपका राइट आंसर है, क्योंकि जो भंवर हमारा है जो क्या समताप मंडल पे बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है उसको बोलते हैं ध्रुवीय भवंडर। नेक्स्ट आपका है लंदन धूम्र पाया जाता है। ठीक है, देखिए लंदन धूम्र है क्या, ये क्या है, एक प्रकार का कोहरा है। ठीक है, ये एक प्रकार क्या है, कोहरा है। आपको बताने ये किस टाइम पाया जाता है, ग्रीष्म काल में दिन में, ग्रीष्म काल में सुबह के समय, शीतकाल में दिन के समय या शीतकाल में सुबह के समय। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 4th वाला, जो लंदन धूम्र है वो आपका शीतकाल में सुबह के समय पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 वाला। मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है। आपको बताना है कि मिनी माता रोग किस वजह से हो जाता है। समुद्र में बिखरे तेल का,
तेल के कारण, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने के कारण, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने के कारण, या मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने के कारण आपको मिनीमाटा रोग हो जाता है। नेक्स्ट आपका है जल चक्र के अनावृत चलने का कारण है। ठीक है, आपको बताना जल चक्र के अनावृत चलने का कारण क्या है। सूर्य की ऊष्मा का जल को ऊष्मित करना, सूर्य की ऊष्मा का जल को वाष्पित करना, या जल वाष्प का वर्षा के रूप में धरती पर आना, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, देखिए सूर्य की ऊष्मा से सबसे पहले क्या है, हमारा जो जल है वो गर्म होता है, फिर वो वाष्पित होता है और उसके बाद वो वर्षा के माध्यम से पृथ्वी पर वापस आ जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है सब्जी के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला आलू है। आपको बताना है आलू क्या है, जड़ है, फूल है, फल है या तना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, तना। आपका आलू क्या है, तना है। और अगर तने में और कौन से आ जाएंगे, आपके अदरक आ जाएगा, हल्दी आ जाएगा और प्याज, ये भी क्या है, आपके तना है। नेक्स्ट आपका है CNG का पूरा रूप है, यानी कि CNG की आपको फुल फॉर्म बताना है। तो आपके ऑप्शन है कॉमन नेशनल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉमन नेचुरल गैस या सर्टिफाइड नेचुरल गैस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ये देखो ये गैस कहाँ यूज़ होती है, ये गैस आपकी वाहनों में यूज़ होती है, वाहन में यूज़ होती है। और ये क्या अनुकूलित गैस है। ठीक है, अनुकूल गैस है। ठीक है, यानी कि CNG की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, जिसका प्रयोग वाहन में किया जाता है और ये एक अनुकूल गैस है। नेक्स्ट आपका है कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है। ठीक है, आपको बताना जो हमारे कीटभक्षी पादप हैं वो किस मिट्टी में उगते हैं, उसमें कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर या पोटेशियम। तो जिस मृदा में उगते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है और वो नाइट्रोजन की कमी पूरा किससे करते हैं, वो कीटों को खाकर। ठीक है, जो हमारे कीटभक्षी पादप कौन से होते हैं, जो पादप कीटों को खाते हैं उन्हें कीटभक्षी बोलते हैं। ठीक है, और वो अपनी नाइट्रोजन की कमी को कीटों से ही पूरा कर लेते हैं। और इसका आपका एक कीटभक्षी पादप है यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, ये आपका कीटभक्षी पादप है। नेक्स्ट है जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है, परजीवी कहलाता है, सहभोजी कहलाता है, मृतोपजीवी कहलाता है या सहजीवी कहलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है, क्योंकि आपको बताना क्षोभ मंडल जो है वो सबसे मतलब गर्म क्यों है। ठीक है, इसमें आवेशित कण है, यह सूर्य के निकटतम है, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त होता है, या इसमें ऊष्मा पैदा होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त होती है। देखिए आपके वायुमंडल में 5 परत पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या 5 परत पाई जाती है। सबसे पहले जो हमारी 5 परत पाई जाती हैं, ठीक है, जिसमें आपकी है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और आपका बहिर्मंडल। ठीक है, आपके वायुमंडल में 5 परत पाई जाती है। एक तो होगी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, तो जो आपके क्षोभ मंडल है ये पृथ्वी की पृथ्वी के सबसे करीब है। ठीक है, क्षोभ मंडल। ठीक है, इस वजह से ये क्या पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म हो जाता है और आपके जितने भी मौसम संबंधी क्रियाएं होती हैं वो कहाँ से होती हैं, क्षोभ मंडल से ही होती हैं। तो ये आपके क्वेश्चन थे पर्यावरण के। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत।